आइए आज एक्सरसाइज नंबर 55 हल करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश एक्सीलेंट बुक से दिया गया है। अब देखिए पहली लाइन है, एक दिन जब सुबुक्तगीन शिकार के लिए गया तो उसने देखा कि एक हिरणी अपने बच्चे के साथ बेखटके चल रही है। हो जाएगा वन डे, एक दिन। व्हेन सुबुक्तगीन, नाम है सुबुक्तगीन ही लिखा जाएगा, शिकार के लिए गया। वेंट टू हंट, HUNT, हंट माने शिकार, या वेंट फॉर हंटिंग भी कर सकते हो। वेंट टू हंट, तो उसने देखा कामा करके, ही सा दैट, उसने देखा कि एक हिरणी अपने बच्चे के साथ बेखटके चल रही है। ए डो, हिरणी का ये डो होगा, किताब में दिया भी। ए डो वाज ग्रेजिंग विथ हर फान, या फिर डब्ल्यू एन फान, अपने बच्चे के साथ चल रहे। कैसे चल रहे? बेखटके, बेखटके का ये होता है फियरलेसली, किताब में देखिए दिया है फियरलेसली, बेखटके। बेखटके मतलब बिना डर के, निर्भीकता पूर्वक, उसी को फियरलेसली। उसने अपने घोड़े को एक ऐड लगाई, ठीक है, उसने अपने घोड़े को एक ऐड लगाई। ही, नहीं सॉरी, सी, उसने बच्चे को पकड़ लिया, उसने पैर बांध दिया और उसने काठी पर रख दिया, ठीक है। उसने का मतलब ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुबुक्तगीन की बात किया जा रहा है ना, सुबुक्तगीन के लिए उसने आया है, तो ही। अब देखिए उसने अपने घोड़े को एक ऐड लगाया। ऐड लगाएगा अंग्रेजी किताब में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ दिया गया, अपने घोड़े को ऐड लगाई, स्पर्ड हिज हार्स, तो हो जाएगा ही स्पर्ड हिज हार्स, उसने अपने घोड़े को क्या, एक ऐड लगाई, खाली बस एक नहीं दिया। ही स्पर्ड हिज हार्स, उसने अपने घोड़े को ऐड लगाया। ऐड लगाया मतलब इससे उसको थोड़ा ऐसा मतलब क्रियाकलाप कर देना, बहुत गतिशील हो जाना, बहुत तेज दौड़ाना, उसी को ऐड लगाना कहते हैं। क्लियर? अपने घोड़े को ऐड लगाए मतलब घोड़ा बहुत तेज दौड़ाना, उसको ऐड लगाए कहते हैं। क्लियर? तो ही स्पर्ड हिज हॉर्स, इसमें अंग्रेजी दिया है, देख लिया करिए जो कठिन मीनिंग है। उसने बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है। ही काट द फान, बच्चे हिरण का बच्चा है ना, तो इसलिए फान लगा दीजिए, या फिर WN। ही काट द फान, और उसके पैर बांध दिए। एंड टाइड माने बांध देना होता है, TIED, टाइड, या फास्टेंड भी होता है, या फिर STENED, फास्ट, हाँ टाइड या फास्टेंड। हिज लेग्स, ठीक है, बच्चे का पैर बांधा ना इसलिए हिज लेग्स, और उसे काठी पर रख दिया। एंड पुट पुट हिम, और उसे रख दिया। ऑन द सैडल, काठी का अंग्रेजी देखिए किताब में दिया सैडल, तो काठी जैसे करना, कद काठी, काठी में जैसे सैडल होता है, ऐसे इसी टाइप में जो होता है उसके पीठ पर रखने के लिए, उसी को सैडल कहते हैं। गद्दी या काठी, ठीक है, तो सैडल, तो हो जाएगा, और उसे पीठ पर रख दिया। एंड पुट हिम ऑन द सैडल, जब वह, तो ऑन द सैडल भी कह सकते, आप ऑन द सैडल भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब वह नगर की ओर चला, व्हेन ही वेंट टुवार्ड्स द सिटी, या स्टार्टेड भी कह सकते हो, व्हेन ही स्टार्टेड टुवार्ड्स द, स्टार्टेड मान भी चल पड़ना कहीं के लिए, चलना शुरू कर देना, स्टार्टेड टुवार्ड्स द सिटी। या सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, सेट आउट माने भी चल पड़ना, ठीक है, टुवार्ड्स द सिटी। बेचारी, तब के लिए कामा लगा दीजिए, यहाँ कामा ही लगा है, तब नहीं लिखेगा, तब भी कामा लगाइए आप। बेचारी हिरणी उसके पीछे पीछे चली। बेचारी हिरणी कहेंगे द पुअर डो, पुअर माने बेचारा या बेचारी, उसके पीछे पीछे चली माने फॉलोड हिम, फॉलोड हिम माने पीछे पीछे चलना, फॉलो में अनुसरण करना या पीछे पीछे चलना, फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड हिम। हिरणी अपने बच्चे के लिए आंसू गिरा रही थी। द डो वाज, हिरणी थी, आंसू गिराने का मतलब शेडिंग, शेड माने गिराना होता है, SHED जोड़ दिए, शेडिंग माने गिराना, TS माने आंसू, शेडिंग टीयर्स, SHEDDING, शेडिंग टीयर्स। फार हर फान, बच्चे के लिए, या फिर WN, फार हर फान। सुबुक्तगीन को दया आ गई। सुबुक्तगीन, दया आना का किताब में देखिए दिया गया फेल्ट पिटी, ठीक है, फेल्ट पिटी माने किसी पर दया आना या महसूस करना, दया को आदमी महसूस करता है, इसलिए फेल्ट पिटी हो, केव नहीं लिखा जाए। और उसने घोड़े को रोक लिया। एंड ही स्टॉप्ड द हॉर्स,
एंड ही स्टॉप्ड, और उसने रोक दिया, क्या रोक दिया? द हॉर्स, घोड़े को। उसने हिरणी के बच्चे के पैर खोल दिए, तो ही ओपनड हो जाएगा, उसने खोल दिया, क्या खोल दिए? द फीट ऑफ, द फीट ऑफ डो चाइल्ड, ठीक है, डो चाइल्ड या डोज चाइल्ड, डो हाइफन करके चाइल्ड कर देंगे, चाइल्ड ना करके फान कर दी, सॉरी, द डो फान या फिर डब्ल्यू एन, ठीक है। और उसे छोड़ दिया, एंड लेफ्ट हिम, एंड लेफ्ट हिम कह दे या रिलीज हिम कह दिए, किताब में दिया सेट फ्री, फ्रेजल वर्ब इसको भी लिखना सेट फ्री हिम। अब खोल देना क्या कर, देखिए क्या खोल दिया, एक अनटाइड भी दिया है, उसने हिरन के पैर खोल दिए, शायद मैं इसको नहीं बताया क्या, ही अनटाइड, फिर से बता देना इसको, उसने हिरणी के बच्चे के पैर खोल दिया, ओपन माने भी खोलना होता है, हाँ ओपन बता दिए थे, तो अनटाइड भी कर सकते हो, टाइड माने बांधना, उसका उल्टा क्या है? बंधन को अनटाइड मतलब हटा देना, खोल देना, वो भी सही है, दोनों सही है, तो ओपन भी लिख सकते हो, बेटर वर्ड यहाँ अनटाइड भी दिया है बांधने के हिसाब से। ही अनटाइड द डोफान एंड सेट फ्री हिम, ठीक है, सेट फ्री हिम का या सेट हिम फ्री का दो, सेट हिम फ्री बीच में भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, तो वर्ब बनाते बीच में ऑब्जेक्ट लिख सकते, सेट हिम फ्री, ठीक, या रिलीज्ड हिम भी कर सकते हो, रिलीज्ड माने भी छोड़ देना। हिरणी बहुत प्रसन्न हुई, द डो बीकेम वेरी हैप्पी, बीकेम वेरी हैप्पी बहुत प्रसन्न हुई, और अपने बच्चे के साथ उछलती कूदती वन को लौट गई, और अपने बच्चे के साथ उछलती कूदती वन को लौट गई, पहले लिखेगा और लौट गई, एंड रिटर्न्ड, ठीक है, रिटर्न्ड टू द फॉरेस्ट, रिटर्न्ड टू द फॉरेस्ट, ठीक है, जंपिंग ना, लीपिंग एंड जंपिंग कहते हैं, उछलती कूदती के लीप मैंने उछलता, लीपिंग एंड जंपिंग, एंड रिटर्न टू द फॉरेस्ट लीपिंग एंड जंपिंग, किसके साथ? अपने बच्चे के साथ, विथ हर चाइल्ड, विथ हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ, हिरणी है ना तो हर लगेगा, हाँ चाइल्ड ना लिख के फान लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, दिया है, विथ हर फान या फिर डब्ल्यू एन, फान तो स्पेशल वर्ड है ही। जब तक सुबुक्त गीन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, वह उसकी ओर कृतज्ञता था स्नेह से देखती रही। देखिए अंटिल जब तक नहीं, अंग्रेजी अंटिल सुबुक्त गीन, अंतिल सुबुक्त गेन। अब यहाँ जो दिया गया है आंख ओझल के अंग्रेजी देखिए डिसअपियर दिया है या वाज आउट ऑफ साइट दिया है, दोनों कह सकते हैं। अंटिल सुबुक्त गेन वाज आउट ऑफ साइट, ठीक है, थ्रू हर आइज, वाज आउट ऑफ साइट थ्रू हर आइज या डिसअपियर्ड थ्रू हर आइज। इसके लिए एक मुहावरा भी है, लॉस्ट टू व्यू माने आंखों से ओझल हो जाना, ऐसे भी लिख सकते हो, वाज लॉस्ट टू व्यू थ्रू हर आइज, वो भी सही है। हाँ कामा कर दीजिए तब तक के लिए, वैसे भी लगा भी है कामा हिंदी में भी। वह उसकी ओर कृतज्ञता तथा स्नेह से देखती रही। सी केप्ट ऑन लुकिंग, केप्ट ऑन लुकिंग माने होता है देखती रही, या रिमेंड लुकिंग भी कह सकते हो। सी केप्ट ऑन लुकिंग टुवार्ड्स हर, टुवार्ड्स हिम होगा उसकी ओर, मतलब सुबुक्त गेन की ओर, टुवार्ड्स हिम। उसके बाद कृतज्ञता तथा स्नेह से, विथ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता, या ग्रेटफुलनेस भी कह सकते हो, किताब में दिया है ग्रेटफुलनेस, इस माने भी कृतज्ञता होता है, ग्रेटिट्यूड माने भी कृतज्ञता होता है, GRATITUD देखिए। विथ ग्रेटफुलनेस एंड अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन माने स्नेह होता है। कक्षा 10 में आप गंगा वाले पाठ पढ़ रहेंगे अफेक्शन, तथा स्नेह से देखते हो गया। उसी रात सुबुक्त गीन ने एक स्वप्न देखा, दैट नाइट, उसी रात, कामा सुबुक्त गीन सा ए ड्रीम, सुबुक्त गीन सा ए ड्रीम, एक स्वप्न देखा जिसमें पैगंबर साहब ने उससे कहा, इन विच, जिसमें पैगंबर साहब, ठीक है, तो पैगंबर साहब का मतलब होगा
द पैगंबर। तो आप इसकी अंग्रेजी किताब में दिया वही लिख दीजिए, पैगंबर साहब की पूरी दिया है द प्रॉफिट, ठीक है, नाम ना लिखे। प्रॉफिट माने होता है पैगंबर साहब, पैगंबर होता है जो प्रॉफिट में से पैगंबर जो ईश्वर का मसीहा होता है, अल्लाह का मसीहा, ठीक है, ऐसे लोगों को पैगंबर कहते हैं, ठीक, देवदूत, मसीहा, ये सब पैगंबर। तो द प्रॉफिट कह दीजिए। तो इन विच द प्रॉफिट, हाँ उससे कहा, सेड टू हिम, इन विच द प्रॉफिट सेड टू हिम, पैगंबर साहब ने उससे कहा, क्या कहा, सुबुक्त गीन, इन्वर्टेड कामा आप भी लिखेंगे यस बट से, सुबुक्त गीन के बाद आप इंटरजेक्शन का निशान लगा दीजिए ऐसे। तुमने आज हिरणी के ऊपर जो दया दिखाई है उस इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न है। हाँ, तो तुमने आज हिरणी के ऊपर जो दया दिखाई है, ऐसे करिए पहले, जो दया करेंगे। द मर्सी, मर्सी माने दया, पीटी माने भी दया होता है, PITY जो दिया है इसमें, हेल्प पीटी, द पीटी कह दीजिए या द मर्सी। द पीटी विच यू हैव सोन, वह दया जो तुमने दिखाई, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, जो दया तुमने दिखाई दे, द पीटी विच यू हैव सोन अपान द डो, हिरणी के ऊपर कहेंगे जी, अपान द डो, दया दिखाना किसी के ऊपर, अपान द डो होगा। तो जैसे कहते हैं अगर हम पर दया दिखाई करेंगे, यू हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, यस सो मर्सी अपॉन अस। तो द पिटी विच यू हैव सोन अपॉन द डो टुडे, विच यू हैव सोन अपॉन द डो टुडे, तुमने आज हिरणी के ऊपर जो दया दिखाई, इसको ऐसे पे, वह दया जो तुमने आज हिरणी के ऊपर दिखाई है, इस हिसाब से समझ के आपको ट्रांसलेट करना, क्योंकि मर्सी की विशेषता बतला रहा है, विच यू हैव सोन अपॉन द डो टुडे, इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न है। उससे के लिए कामा ही लगा देंगे, हो जाएगा, अलग से लिखना चाहिए, या लिख भी सकते हो तो लास्ट में, इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न है। हाँ, गॉड इज वेरी हैप्पी विथ इट, विथ इट, विथ इट लास्ट में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ अंडरस्टूड हो जाएगा। गॉड इज वेरी हैप्पी विथ इट, या गॉड हैज वेरी हैप्पी ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी चल जाएगा। तुम अति शीघ्र एक सम्राट हो जाओगे। हाँ, यू विल बी एन एम्परर, एक सम्राट, सम्राट का ये एम्परर है, किताब में दिया भी है, यू विल बी एन एम्परर वेरी सून, वेरी सून माने अति शीघ्र या बहुत जल्दी, यू विल बी एन एम्परर वेरी सून, तुम अति शीघ्र या बहुत जल्दी एक सम्राट बनने वाले। तो ये था ट्रांसलेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला ट्रांसलेशन आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, इसको आप लोग आज घर से करके लाएंगे, कल मिलवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।